बच्चों किसे क्या कहते हैं, ये वाक्यांश के लिए एक शब्द में हमको उत्तर देना होता है, परीक्षा में आता भी है। तो इसलिए हम कुछ शब्द, कुछ वाक्य हैं जिनका हमको एक शब्द में उत्तर देना। जैसे बच्चों देखो, जो बागवानी करे, बच्चों जो बागवानी का कार्य करता है उसको हम एक शब्द में क्या कहते हैं, माली। उसे क्या कहते हैं, माली। जो जूते सिलता है, हमारे जूते टूट जाते तो बनवाने जाते ना, तो जो बच्चों जूते सिलता है उसको मूची कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मूची। जो पढ़ाता है उसे हम शिक्षक कहते हैं। जो फसल उगाता है, हमारे लिए जो हम लोग भोजन खाते हैं, गेहूं चावल दाल, इसे जो उगाता है उसे हम कहते हैं किसान। जो पत्र बांटता है, अब आजकल तो बहुत सारे आपके पास मोबाइल हो गए हैं, टेलीफोन हो गए हैं, तो अब पत्र बांटने वाले कम आते हैं, लेकिन बच्चे जो पत्र बांटते हैं, जो हमारे घर पत्र पहुंचाते हैं, उसे हम डाकिया कहते हैं, उसे हम डाकिया कहते हैं। तो सभी को समझ में आ गया? बहुत सुंदर। बच्चों आज मैं आपको लिंग बदल करके पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग, ठीक है, आपको बताना चाहता हूं। पाठ में कुछ शब्द आए हुए हैं तो इनको जानना जरूरी है। देखते हैं बच्चों, पहला शब्द है नाना। नाना का स्त्रीलिंग शब्द होता है नानी। मोर, मोर का बच्चों होगा मोरनी, सही है ना। आदमी, आदमी का बच्चों होता है स्त्रीलिंग औरत। लेखक, लेखक का होगा लेखिका। लड़का, लड़का का लिंग बदलेंगे तो हो जाएगा लड़की। बूढ़ा, बूढ़ा का बच्चों होता है बुढ़िया। सेवक, और सेवक का बच्चों होता है स्त्रीलिंग सेविका। तो ये समझ में आ गया बच्चों? बहुत अच्छे। अब इनको अच्छे समझ लीजिएगा और अच्छी राइटिंग में, कॉपी में आपको। बच्चों आज हम वर्तनी के अंतर्गत कुछ शब्द दे रहे हैं जिसमें से आपको आना है और सही शब्द पर नीचे रेखा खींचनी है। तो अनमोल आप आइए और पहली लाइन पे देखिए, 3 शब्दों में से कौन सा शब्द सही है। बहुत सुंदर। क्या शब्द है बेटा? सब लोग तालियां बजाइए। आइए अब हम बुलाएंगे आराध्या को। आराध्या आप जल्दी आइए। दूसरी लाइन में देखिए कौन सा शब्द सही लिखा है। वेरी गुड। क्या लिखा बेटा? तेज बोलो। ठीक, तालियां बजाते रहिए। अर्थ, अर्थ आप आइए। आप तीसरी लाइन में देखिए कौन सा शब्द सही है और इसके नीचे रेखा खींचिए। चौथी लाइन में आप आ गए, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। क्या शब्द है वो? बहुत सुंदर, सब लोग ताली बजाइए अर्थ के लिए। अमीना आप आइए बेटा। तीसरी लाइन में देखिए कौन सा शब्द सही लिखा हुआ है। क्या है? शब्द को पढ़िए। तेज बोलो मुंह करके। बाहर सब लोग तालियां बजाइए। डिसेन आप आइए, सबसे अंतिम लाइन में देखिए। आप सही शुद्ध शब्द को पहचानिए। क्या लिखा हुआ है डिसेन? मंत्र। तेज बोलो। मंत्र। ठीक है, डिसेन के लिए ताली बजाइए। बहुत सुंदर। आज हम लोगों ने बच्चों गतिविधि के माध्यम से सही वर्तनी की पहचान करना सीख गए हैं। बहुत अच्छे। सब लोग एक बार अपनी ताली बजा लो। सभी को समझ में आ गया? बच्चों आज हम आप लोगों को कुछ पर्यायवाची शब्द बताएंगे जो कि इस पाठ में, इस कहानी में आए हुए हैं शब्द, उनके कुछ समानार्थी शब्द मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। मैंने आपको पर्यायवाची शब्द की परिभाषा पहले भी बता दी थी कि समान अर्थ बताने वाले शब्दों को ही हम समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पहले देखते हैं दिन। बच्चों दिन के समानार्थी शब्द होते हैं दिवस, दिवा, वार। सांप के समानार्थी या पर्यायवाची शब्द होते हैं आई, ब्याल, भुजंग। मुंह के पर्यायवाची शब्द होते हैं मुंह, चेहरा, मुखड़ा। ये सब आप लोगों ने सुना होगा।
हाथ, बच्चों हाथ क्या होता है? हस्त, पाण, कर। कर माने भी हाथ होता है, पाणी, है ना, ये सब जो है हाथ के समानार्थी है, पर्यायवाची शब्द। बाग, बाग शब्द सुनिए ना, बाग बच्चों पर्यायवाची शब्द होते उद्यान, उद्यान, बाड़ी और वाटिका। पानी, ये तो सभी को आता होगा, जल, नीर, तोड़, क्योंकि ये आपको कई बार बताया जा चुका है। आदमी, आदमी के समानार्थी शब्द होता है मानुष, मानव, नर। ये जो है सब आदमी के पर्यायवाची शब्द हैं। भगवान, भगवान को बहुत नामों से जानते हैं ना, प्रभु, परमात्मा, ईश्वर, और लोग अपने अपने धर्म के अनुसार भी भगवान का नाम अलग अलग लेते हैं, है ना। तो इस प्रकार से बच्चों ये मैंने आपको कुछ समानार्थी या पर्यायवाची शब्द बता दिए हैं, इनको आप अच्छे से तैयार कर लोगे, आपके परीक्षा के लिए उपयोगी रहेंगे। बच्चों पाठ में आए हुए कुछ शब्द है जिनका मैं आपको विलोम शब्द बताना चाहता हूं। विलोम शब्द का मतलब होता है किसी शब्द का उल्टा या विपरीत शब्द बताना, विलोम शब्द है। अंदर, अंदर का बच्चों होता है बाहर। बंद करना, बंद करने वाला बच्चों होता है खोलना। शाम, शाम का मतलब होता है सुबह। छोटा, छोटा का विलोम शब्द बनता है बड़ा। धीरे, धीरे का विलोम शब्द होता है बच्चों तेज। दूर, दूर का विलोम शब्द होता है बच्चों पास। अपना, अपना का विलोम शब्द होता है पराया। तो बच्चों बहुत ही आसान है, सब लोग सीख लिए हैं, बहुत अच्छे। बच्चों शब्द पूरा करके लिखो। यहाँ पर हमने कुछ शब्द लिखे हैं, वहां पर कुछ शब्द अक्षरों को भर के शब्द को पूरा करना है। आ, ता, तो बच्चों कहानी के आधार पर यहाँ पर होगा हा, आ, हा, ता। यहाँ पर हम करेंगे बच्चों हा। दूसरा होगा का, ह, न। तो बच्चों शब्द आया था ना, जब उसको बर सांप ने काट लिया था, बर निकाल लिया था, तो कराहना। तो बच्चों यहां शब्द बनेगा कराहना, रा। टुकड़ा, तो बच्चों यहां टुकड़ा, पत्थर का टुकड़े से उसने नारियल के फूल को ढक दिया था बच्चे ने, तो यहां पर लिखेंगे टुकड़ा। हम लिखेंगे यहां पर रा। जहरीला, सांप कैसा था? बहुत जहरीला था, तो बच्चों यहां हम लिखेंगे ला, जहरीला। ये सभी समझ में आ गया? यस सर। आपको और दूसरे शब्द दे देंगे, आप उनको सही शब्द भर करके, अक्षर पूरा भर करके आपको सही शब्द बनाना। आज हम लोग सांप पर कुछ वाक्य सीखेंगे, क्योंकि सांप, जब सांप ने मुझको काटा उस लेसन से संबंधित है, इसलिए इसे समेत हम सांप पर कुछ बातें जानेंगे। तो बच्चों सांप एक रेंगने वाली प्राणी है, ये चलता है, रेंग करके चलता है। सांप मेढक, छिपकली, पक्षी और चूहों को खाता है, वो अपना उन्हें शिकार बनाता है। सांप अपना भोजन रोज नहीं लेते हैं। ऐसा नहीं कि आप लोग तो रोजाना लेते भोजन, लेकिन सांप अपना भोजन रोजाना नहीं लेते हैं। सांप को पानी की जरूरत भी ज्यादा नहीं होती है। आप लोग तो ज्यादा तुरंत पानी पीते हो, लेकिन इनको बहुत पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती। सांप की आंखों पर फलके नहीं होती, ये समझ रहे ना, फलके जो होती है आप आंखों में हमारे फलके है ना, तो ये सांप की आंखों पर नहीं होती। सांप को कोई आवाज सुनाई नहीं देती है, ये थोड़ा सा छूटा हुआ है, कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती है। सांप किसी भी चीज को चबाकर नहीं खाती, बल्कि वो सीधे उसे निगल जाते हैं, और जब वो पेट में चला जाता है तो फिर उसे धीरे धीरे पचाते हैं। समझ में आ गया सबको? यस सर। क्योंकि आप सांप के विषय सब कोई जानते हो, देखे भी हो कैसा होता है, इसलिए बच्चों हमने आपको कुछ वाक्य आज बता दिए हैं, इनको आप लोग अच्छे से याद करेगा। ठीक।